जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये प्रसंग है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, और पढ़े सुपंडित हो। आज इस पर हम लोग विचार करेंगे, सत्संग करेंगे कि ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। और पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बड़े ध्यान से आप पूरा सत्संग को सुनिएगा। सत्संग के एक एक वचन को अपने हृदय में उतार लीजिए, क्योंकि ऐसा सत्संग कभी कभी मिलता है और मालिक की जब दया होती है, कृपा हो जाती है, तब ये सत्संग मिलता है। नहीं तो सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मिल जाए और आपका मन बेकाबू रहे, चंचल रहे, तो मिलने के बाद भी आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। आपको से पूछा जाए कि आपने सत्संग सुना, तो आप कहोगे भैया बैठे तो थे लेकिन हमारा ध्यान कहीं और। आप ध्यान कहीं और लगाए हो, अपने घर परिवार में लगाए हो, बाल बच्चों के बीच में लगाए हो, और जहाँ बहुत सारे लोग तो अपने यार दोस्तों के बीच में लगाते हैं, प्रेमी प्रेमिका के बीच में लगाते हैं, तो लगाए रखते हैं एक दूसरे का ध्यान। और सत्संग हो रहा, सत्संग इधर होता चला जा रहा है, वो अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाए हैं, बस वैसे बैठे हैं। महसूस होता है कि लोग बैठे हुए हैं। उनसे पूछा जाए कुछ सुने कुछ समझे, तो कहें भैया हमारा ख्याल तो पता नहीं कहाँ चला गया था और कुछ समझ में तो नहीं आया। तो अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, सबको एकाग्रचित करके सत्संग के एक एक वचन को सुनना चाहिए। और सत्संग जानते हो, सत्संग में आप बैठे हो तो सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का मतलब होता है सत्य का साथ। तो विचार करो कि हम सत्य के साथ में हैं, यानी सत्य के साथ में है। सत्य वो मालिक है, भगवान है, आपकी आत्मा है। तो आप भी सत्य हो और सत्य का साथ कर रहे हो, सत्य की बात को सुन रहे हो, यानी आप भी सत्य हो, सुनाने वाला भी सत्य है, और जिसके बारे में सुनाया जा रहा है वह भी सत्य है। तो तीनों सत्य हैं। वो कुल मालिक सत्य है, और सुनाने वाला जो सत्संग सुना रहा है वो भी सत्य है, और जो सुनने वाला है वह भी सत्य है। यानी इसमें कोई झूठ नहीं है, सब सत्य है। तो सत्य का संग इसी को कहते हैं कि सुनाने वाला सुनने का साथ कर रहा है, जो सुन रहे हैं लोग उनका साथ किया है, तो उसका भी सत्य का साथ हो गया। और जो सुन रहा है वह सुनाने वाले का साथ कर रहा है, वह भी सत्य का साथ हो गया। और दोनों उस परमात्मा की तरफ ख्याल लगाए हुए हैं, तो दोनों का साथ उस परमात्मा से हो गया, उस मालिक से हो रहा है, तो दोनों का साथ उस सत्य से हो रहा है। यानी आप इसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं, इसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं, प्रयागराज इसी को कहते हैं।
कि वो मालिक जो है गंगा है, गंगा है, और जो सुना रहा है वह सरस्वती है, और जो सुन रहा है वो जमुना है। और तीनों क्या हैं? सत्य हैं, तीनों सत्य हैं। तो हम आप सब सत्य किसी साथ जुड़े हैं और सत्य की चर्चा हो रही है, सत्संग की चर्चा हो रही है। आप सत्संग इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग की सत्य की चर्चा भी हो रही है, सत्य से हम लोग जुड़े भी हैं, एक दूसरे से का ख्याल भी कर रहे हैं। तो सत्संग बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। वह मालिक कहते हैं कि जब तुम सुनाओगे तो मैं धारा उतार दूंगा। मालिक क्या कहते? जब सुनाओगे तो धारा उतार दूंगा, गंगा की धारा चली आएगी। और जब गंगा की धारा चली आएगी तो सरस्वती यानी वो आवाज़ निकलने लगेगी, और जब आवाज़ निकलने लगेगी तो जमुना जी उसको हजम करने लगेंगी, अपने में समाने लगेंगी। इसलिए सुनने वाला और सुनाने वाला और गंगा की धारा यानी वो कुल मालिक सब एक है, एक है। तो सत्य का साथ कर लिया, सत्संग हो गया। अब सत्संग की चर्चा, सत्संग की महिमा के बारे में भी बताया जा रहा है। आपको एक दृष्टांत बताऊं कि महात्मा बुद्ध का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, और कोई ऐसा नहीं है जो उनका नाम न सुना हो। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था आनंद। तो जब महात्मा बुद्ध जी, बुद्ध भगवान और आनंद दोनों लोग जा रहे थे, गांव में जाते थे भिक्षाटन के लिए। तो बहुत लोग भिक्षा देते थे, बहुत लोग नहीं देते थे, बहुत लोग बुरा भला भी कहते थे बुद्ध भगवान को। तो आनंद ने बुद्ध भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप लोग, आपको ये जो बुरा भला कह रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो बुद्ध भगवान ने कहा कि चलो आश्रम पे वहीं बताएंगे। तो आश्रम पर जब आए तो आनंद ने यही पूछा कि हे भगवान, आप बताइए हमको। तो जो भिक्षा पात्र लिए थे बुद्ध भगवान, भिक्षा पात्र जो बर्तन वो लिए थे, उसको आनंद की तरफ थोड़ा घुसका दिए। कहें कि ये बताओ, ये भिक्षा पात्र किसका है? तो आनंद ने कहा प्रभु आपका है। तो थोड़ा और उसके तरफ कर दिए। तब फिर पूछा ये भिक्षा पात्र किसका है? तब वो कहें कि प्रभु आपका है। थोड़ा और उसके करीब में कर दिए। तब भी पूछा, तब भी वो आनंद ने कहा आपका है। तो वह भिक्षा पात्र उठाकर उसके गोदी में रख दिया। बुद्ध भगवान ने रख दिया गोदी में, कहा अब किसका है? तब भी कहा कि हे प्रभु ये आपका है, जब तक मैं नहीं स्वीकार करूंगा तब तक तो आप ही का है। कहें बस यही बात है कि जो तुम्हें गाली देता है, तुम्हें भला बुरा कहता है, जब तक तुम उसको स्वीकार नहीं करोगे तब तक वह तुम्हारे पास आएगा नहीं। उस पर जब तक अमल नहीं करोगे, उसको ग्रहण नहीं करोगे, तब तक वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। उसका गाली उसी के पास चला जाएगा। जितना भद्दी भद्दी गाली वह आपको सुनाएगा और जितना आपको दर्द होना है, यदि आप उसको नहीं लिए तो वही उल्टा उसके ऊपर जाएगा और उसको वही पीड़ा पहुंचाएगा। इसलिए समझदार लोग, जिनको समझदारी आ जाती है, वो कभी किसी की निंदा या कोई कुछ कहता है तो उसको दरकिनार कर देते हैं। कोई यदि उनको कुछ कह भी देता है, भला बुरा कहता है, तो उसको दरकिनार करके चले जाते हैं कि जा, ये तुम्हारा पाप तुम्हारे ऊपर ही बरसेगा। तुमने जो मेरे ऊपर जार बरसाने की कोशिश की है,
आग बरसाने की कोशिश की है, वही आग तुम्हारे ऊपर भी बरसेगा। इसलिए कहा कि जो किसी के मार्ग में गड्ढा खोदने के लिए जाता है तो उसके मार्ग में खाई कुआं पहले से ही तैयार रहता है। इसलिए तुम उसके मार्ग में खाई कुआं गड्ढा मत खोदो। कहीं जोतों को काटा बोए ताहि बोवे तू फूल, आतो ही फूल को फूल है वाकु है त्रिशूल। जो तुम्हारे मार्ग में कांटा बो रहा है, रास्ता तुम्हारा अवरुद्ध कर रहा है, यह उसका बदला तुम कभी मत लेना। उसके मार्ग में तुम हो सके तो फूल बिछा देना, तुम्हारे लिए उसका कांटा फूल बन जाएगा और उसके लिए तुम्हारा फूल ही उस कांटा बन जाएगा। तो ये बात तो समझना है। क्यों कि हम सत्संग की राह पे चल रहे हैं, हम सत्संगी बन के बैठे हुए हैं, हम सत्य के राही हैं, तो हमें अपनी रहनी गानी करनी इन सब पर ध्यान देना होगा। हमें हर चीज पर अमल करना होगा। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, कहाँ हमको जवाब देना है, कहाँ हमको जवाब नहीं देना है, ये सब शिक्षा दीक्षा हमें सत्संग से मिलती है जब हम सत्संग को बराबर सुनते हैं। ये संत मत का इतिहास है और संत मत के इतिहास में जब तक हमारी रानी गानी, हमारे विचार भाव सही सलामत नहीं बन जाते हैं, तब तक इस रूहानियत के मार्ग में, आत्मा और परमात्मा के मार्ग में एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए हमें सत्संग की जरूरत पड़ती है, सत्संग हमें सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से हमें सारे ज्ञान मिल जाते हैं और सारे ज्ञान जब मिलने लगते हैं तो हम सत्य और असत्य, अच्छा बुरा, लाभ हान, दुख सुख, क्या कब क्या होने वाला है, हमें अनुभव होने लगता है। महात्मा इस बात को समझा कर कहते हैं। आज हम लोगों का जो विषय है कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। अब आपको समझना है कि ढाई अक्षर क्या है, ढाई अक्षर क्या है, इस बात को हमें समझना है। वही ढाई अक्षर प्रेम है, वही ढाई अक्षर प्रेम है। जो ढाई अक्षर हम कह रहे हैं वही प्रेम है, यानी वो शब्द है, वो लफ्ज है। वो प्रेम क्या है? वो एक लफ्ज है, वह एक वस्तु है, वह एक पदार्थ है, यानी उसका कोई रूप है, वह उसका कोई रूप है। क्या? प्रेम रूप आत्म परमात्म। क्या? प्रेम का जो रूप है वही आत्मा का रूप है, प्रेम का जो रूप है वही परमात्मा का रूप है, शब्द का जो रूप है वही आत्मा का रूप है, शब्द का जो रूप है वही परमात्मा का रूप है, यानी वही मालिक का रूप है। और उस शब्द क्या है? वह प्रेम है, यानी उसके अंदर जो कुछ भी है वह प्रेम है। जैसे आप किसी से प्रेम करते हो तो आपके अंदर कितना दर्द होता है कि उसके प्रेम के में कितने आप खुशहाल हो जाओगे। किसी से आप प्रेम करके देखो तो उसको अपना बहुत सब कुछ लुटाना चाहते हो उसके लिए कि हमारे भी इस प्रेमी को कोई तकलीफ न होने पाए। उसकी खुशहाली ही आपकी खुशहाली हो जाती है, उसके दुख में आप दुखी हो जाओगे, उसके सुख में आप सुखी हो जाते हो। महात्मा इस बात को समझा के कहते हैं
तो जो प्रेम है, जो 2.5 अक्षर है, शब्द है, कहो या प्रेम कहो, वैसे वह क्या है? वह आत्मा है। वह क्या है? वो परमात्मा है। वो क्या है? प्रभु है। अब उसको उन्होंने कहा वह प्रेम प्रभु है, आत्मा है, लेकिन वह स्वरूप किसका है? प्रेम का स्वरूप है। उसका रूप क्या है? प्रेम का रूप है। और प्रेम जानते हो, जिसके अंदर प्रेम उमड़ जाता है तो जो कुछ है उसके अंदर होता है, वह कह तो नहीं सकता, लेकिन वह आंखों के जरिए बयान कर देता है। कहीं गद गद बानी कंठ में आवासु टपै की नहीं। कहते प्रेम इतना उमड़ता है कि उसका गला तो रुक जाता है, जबान तो बोली नहीं जाती है, और आँख से आंसू की धारा बहने लगती है। आखिर जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास पहुँचते हैं और भगवान कृष्ण ने जब सुना कि मेरे मित्र सुदामा आए हुए हैं, और सुदामा का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण राजपाट सब छोड़ करके अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए पैदल ही दौड़ते हुए राजमहल से निकल पड़ते हैं। कवि ने लिखा है कि बोल्यो द्वारपाले सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े राजे काज ऐसी जी की गति जाने को। जैसे जान निकलती है, कुछ देखता नहीं है, सब कुछ छोड़ के जान निकल जाती है, ऐसे ही सब कुछ छोड़ करके वो जो है राजपाट, महल अटारी और नौकर चाकर सबको छोड़ करके, कोई चीज़ संभालते नहीं है। मुकुट कहाँ गिरता है, उनका जो है पीत वस्त्र कहाँ चला जाता है, मोर कहाँ जाता है, क्या होता है, कोई गम नहीं। नंगे पैर वो दौड़ पड़ रहे हैं अपने मित्र के प्रेम में। महात्मा ये समझाते प्रेम वो चीज है कि प्रेम कोई खेत खलिहान में उगने वाली वस्तु नहीं है कि उसको उगाया जा सकता है। प्रेम कोई हाट बाजार में खरीदा नहीं जा सकता है। क्या जिसको भी प्रेम की जरूरत है, जो भी प्रेम करना चाहता है, प्रेम को पाना चाहता है, उसको शीश को उतारना पड़ता है। यानी उसको इस पिंड को, नव दरवाजे को खाली करना पड़ता है, क्योंकि इस 9 दरवाजों में वह प्रेम नहीं है, वो शब्द इस 9 दरवाजों में नहीं है। इस 9 दरवाजों से आगे वह प्रेम है। इसलिए हमें इस 9 दरवाजों से अपने ख्याल ध्यान को हटा करके हमें जहाँ पर हमारी आत्मा बैठी है वहाँ हमें अपनी तवज्जो को ला करके हमें अपने आप को उस प्रेम के प्रति कुर्बानी करनी है, उस प्रभु के प्रति कुर्बानी करनी है। इसलिए कहा कि यह तो घर है प्रेम का, अखाला का घर नाय, शीश उतारे भुई धरी, असो पैठी घर माय। यानी यहाँ पे आत्मा की बैठक है, वह प्रेम का घर है। कहते हैं नीचे सारी इंद्रियां जो खाला है, नीचे सारी इंद्रियों के जो दरवाजे हैं, इनको अपने ख्याल ध्यान को, अपनी आत्मा की ताकत को, शक्ति को निकालना है, और निकाल के आत्मा के पास सारी शक्ति को लाना है। जब वहाँ आप ले आओगे जहाँ पे आत्मा मौजूद है, तो वो सामने अपने परमात्मा के चरणों में तभी लीन हो पाएगी, तभी वो परमात्मा से, अपने मालिक से तभी वो मिल पाएगी। इसी को शीश का बलिदान कहते हैं।
जब तक आप 9 दरवाजों से अपने फैले हुए ख्याल को सिमटाओगे नहीं, आपके ख्याल सिमट करके जो है जहाँ पर आपकी बैठक है वहाँ पर वो नहीं आएगा सारा ख्याल, तब तक आप परमात्मा से कैसे भेंट कर सकते हो, कैसे उससे प्रेम करोगे? क्यों कि प्रेम तो एक ही से होता है। आपका ख्याल 9 दरवाजों के जरिए पूरे संसार में जा कर के लोगों से प्यार कर बैठा है, लोगों से मोहब्बत कर बैठा है। तो महात्मा समझाते हैं कि आपके एक हाथ में एक ही तरबूजा, चाहे छोटा रखो या बड़ा, एक ही तरबूजे को आप पकड़ सकते हो। इस तरीके से चाहे आप दुनिया के मोह माया जाल में फंसो और चाहे अपने मालिक से प्रेम करो। मालिक से प्रेम करने के लिए दुनिया से ख्याल को हटा करके अपने स्थान पर आना होगा, और दुनिया में प्रेम करने के लिए मालिक से ख्याल हटा करके अपने स्थान से नीचे उतरना पड़ेगा। जो आपको मंजूर है वह आप कर सकते हैं। ये दुनिया आपको अच्छी लगती है तो दुनिया में आप जाओ, यदि परमात्मा मालिक आपको अच्छा लगता है तो ख्याल को हटाकर सिमटा करके आप मालिक के चरणों में लगा दो। महात्मा इसी बात को समझा के कहते हैं, हमें इस बात को समझना है, हमें इसी बात को समझना है। कहते इसी ढाई अक्षर प्रेम को जो पढ़े, यानी जो अभ्यास करेगा, जो कमाई करेगा, जो अपने फैले हुए ख्याल को शरीर से भी निकाल करके छठे चक्र पर जहाँ आत्मा पर बैठक है वहाँ जो ले आके आत्मा की शक्ति को ले आएगा, उसी को कहते हैं पढ़ना। यानी वो अभ्यास कर रहा है, अभ्यास करके सिमटा रहा है, सिमट करके यहाँ पे आएगा, चला है। जब चला आएगा तो परमात्मा का चरण उसकी आंखों के सामने है। तब जब शक्ति उसकी आ गई तो आँख खुलेगी, कान खुलेगा और परमात्मा के चरण उसकी आंखों में बस जाएंगे, यानी चरण कमल उसकी आंखों के सामने ही है। तो चरण कमल का वो दर्शन करती है, यानी चरण को पकड़ लेती है। चरण कहीं दूर नहीं है, गुरु चरण। गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई, गुरु का संग करो बनाई। यानी कहते हैं बच्चा, तो गुरु के चरण को दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ अब पकड़ ले, क्योंकि अब तेरा ख्याल नीचे नहीं है, तेरा ख्याल ऊपर आ गया है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, जो तू पिए की लाडली अपना कैले दी, तो कलह कल्पना मेट के और चरणन चित देही। और पिए का मार्ग सहज है, तेरी चाल ने और नाच न जानत बापुरी, कहते आगनाटे। कहते यदि तू परमात्मा से मिलना चाहती, उसकी लाडली पुत्री बनना चाहती है, उसकी गोद में तू बैठना चाहती है, तो दुनिया की जो कलह है, दुनिया की जो कल्पना है, दुनिया की जो इच्छाएं हैं, जो दुनिया में तू बह रही है, उसको सिमटा ले, उसको मिटा दे और वापिस आकर के तू मेरे चरण कमल में अपने ध्यान को लगा। आप मालिक के चरण कमल में हमारा ध्यान लग जाएगा। इसलिए कहा कि तू मालिक को अपने दिल में बिठाना है, मालिक का प्रेम का पाठ तुम्हें पढ़ना है, तो अपने दिल की जो गंदगी है उसको तू साफ कर। दिल के अंदर जो गंदगी बसी है उसको साफ करें। भाई दिल में मेरे खोट आ गया है, कहीं इसके दिल में खोट आ गया है, मेरे दिल में खोट आ गया है, कमी आ गई है। कमी क्या है? दुनिया की मैल छा गई है, दुनिया की मैल छा गई है, छल आ गया है, कपट आ गया है, झूठ आ गया है, धोखाधड़ी आ गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, लूटना पाटना, ये आ गया है। कहीं इसको तू निकाल, इसको तू निकाल दे। अपने दिल से जो खोट है वो सारे खोट को निकाल के बाहर कर दे, यानी कमी जो जंग है इसको बाहर निकाल दे। ऐ आत्मा, जब जंग निकल जाएगी तो निर्मल, यानी एकदम शुद्ध तू सोना है, तू चमकेगी, तू चमकेगी।
तो कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। अब जब तुम्हारा सारा ख्याल आ गया सामने, इसके बाद अब तुम पढ़ो। क्या पढ़ो? गुरु चरण, यानी गुरु चरण को पकड़ो। पढ़ाई क्या करना है? गुरु के चरण को पकड़ना है। अब यहीं से आपकी पढ़ाई शुरू होती। पंडित आप यहीं से बनोगे, यानी गुरु के चरण कमल की सेवा से ही आप पंडित बनोगे। यहीं से आपका पढ़ाई शुरू होती है। कहीं पढ़े सो पंडित हो, अब यहीं से पढ़ाई शुरू होती है। कहते हैं गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी, और मेरे मन की दुविधा तारी। अब हम गुरु के चरण को पकड़ते हैं। तो गुरु के चरण को पकड़ते हैं तो जो दुविधा मेरे अंदर थी, दुविधा का मतलब दो भाव, दैत्य भाव, ज्ञान और अज्ञान, सत्य और असत्य, ये दुविधा जो मेरे अंदर थी, आत्मा और परमात्मा का भगवान है कि नहीं है, जब हम गुरु के चरण कमल को पकड़ते हैं तो मेरी आँख और मेरे कान उनके चरण कमल से, वो जो है, जब उनका हम चरण कमल पकड़ते हैं गुरु का, तो उनके चरण कमल से प्रकाश पुंज, यानी प्रकाश की किरणें हमारी दोनों आँखों में पड़ती हैं। तो हमारी आँखों में जब पड़ती हैं तो हमारी थर्ड आई, तीसरा नेत्र खुल जाता है। जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, हमारे तीसरे कान खुल जाते हैं, तो मेरी दुविधा अब यही खत्म हो जाती है कि जब शिव तीसरे नेत्र उघारा, जब शिव तीसरे नेत्र उघारा, तब काम भया जरी छारा। कहते जब सद्गुरु के चरण कमल का जो प्रकाश पुंज है, जब आंखों में पड़ता है, और तीसरा नेत्र आत्मा की आंख है जो बंद थी वो खुल जाती है, आत्मा की आंख के अंदर प्रकाश आ जाता है। तीसरा नेत्र जैसे खुल जाता है तो आत्मा को सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता, तब जरि काम भया, तो काम जड़ के छार हो जाता है। यानी जो काम है, जो काम है, यानी जो अज्ञान है, उसका नाश हो जाता है। यानी रोशनी जब आ गई तो अज्ञान का नाश हो जाता है। काम का मतलब होता अज्ञान, अविद्या, कल्पना, कलह, इच्छा, इसको कहते हैं काम। यानी हमारी इच्छाएं चली गई, हमारी कल्पनाएं चली गई, हमारी मोह माया चली गई। क्यों? कि हमने सत्य का दर्शन कर लिया। अब हमारी मोह माया क्यों चली गई? कि जिन जिन लोगों से हम प्यार करते थे नीचे संसार में, माता पिता हुए, भाई बंधु हुए, सगे संबंध हुए, यार दोस्त हुए, मजहब के लोग हुए, सब कोई हुआ, तो हमारी जब आँख खुलती है तो हमारा जो दृष्टि जब उन सब के ऊपर पड़ती है तो सबके अंदर हम अपने प्रभु को ही देखते हैं। यानी उस सभी के अंदर हमारी जब दृष्टि जब पड़ती है तो सबके अंदर हमें देखते हैं कि वो मालिक ही बैठा हुआ है। तो जब मालिक सब जगह बैठा हुआ है तब आत्मा ही कहती कि सब ही न चाहत, सब ही न चावत, और राम गोसाई, और नर नाचत मर कट की नाई। कहते सबको। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रभु है, जो मालिक है न, वह सभी के अंदर बैठा हुआ है और सभी को नचा रहा है। तो माँ के अंदर, बाप के अंदर, भाई के अंदर, सगे संबंधियों के अंदर, सब के अंदर तो हमारा मालिक ही है, मालिक ही है।
और वही ये सारा खेल कर रहा है, वही ये सारा खेल कर रहा है। तो अब दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ा, सिर्फ मालिक ही मालिक सब में दिखाई पड़ता। क्यों? अब शरीर जो अज्ञान था तो अज्ञान का नाश हो गया, यानी शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो भगवान है, वो दिखाई पड़ गया। तो जब दिखाई पड़ गया तो अज्ञान जो था उसका नाश हो गया। अब भी जान गई आत्मा कि नहीं, ये शरीर तो एक ढांचा है, इसके अंदर वो मालिक ही तो बैठा है, वो आत्मा ही तो तिमिर का नाश हो जाता है। अब वो अज्ञान खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, इच्छा खत्म हो गई। इसलिए कहा कि जो समष्टि बुद्धि के आधार पे संपूर्ण भूतों में मुझको देखता है और संपूर्ण भूतों को मेरे अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। हे अर्जुन, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यही ज्ञान दिया कि जो संत होते हैं वो समदर्शी पुरुष होते हैं। हाथी, कुत्ते, बिल्ली, शेर, बाघे और सारे जीव जंतुओं में, मनुष्य आदि वगैरह में, सभी जगह वह मुझको ही देखते हैं। इसलिए अब मैं उनसे अदृश्य नहीं होता, मैं हमेशा अब उनके सामने रहता हूँ। तो गुरु के चरण कमल को पकड़ते ही, जब गुरु के चरण कमल को हम पकड़ते हैं, वह चरण कमल का अंजन हमारी आंखों में जब पड़ता है तो आंखें खुल जाती हैं और सब जगह वो मालिक ही दिखाई पड़ता है। सब घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वही घट की जा घट प्रगट होए। तो देखता है कि सब घट में मेरा मालिक बैठा हुआ है। अब बलिहारी है उस घट की, जिस घट के अंदर वो प्रकट हो गया, जिसको ज्ञान मिल गया, समझदारी आ गई, उस घट की बलिहारी। लेकिन जब आँख खुलती है तो अब मोह माया भ्रम का नाश हो जाता है, मोह माया भ्रम का नाश हो जाता है। जीव अज्ञान से अलग होकर ज्ञान में आ जाता है, रोशनी में आ जाता है। ये नहीं है कि आँख खुलने पर जो है मोह माया खत्म हो गई, दुनिया की इच्छा खत्म हो गई, ऐसा नहीं। यह इच्छा तब खत्म हो जाती है, अनिच्छा में तब बदल जाती है जब आप देखते हो कि इसकी, यह दुनिया चलाने वाले के पीछे किसका हाथ है। यानी गाड़ी जो चल रही है तो गाड़ी चलाने वाले का किसका हाथ है, कौन गाड़ी चला रहा है। जब आप ये देख लोगे कि उसमें बैठा हुआ एक ड्राइवर है जो गाड़ी को चला रहा है, गाड़ी में जो सीटी मार रहा है, आवाज वही दे रहा है, तब गाड़ी का महत्व नहीं दे करके आप उसका महत्व दोगे जो ड्राइवर उसमें बैठा हुआ है। तो जब आँख खुलती है तो उसमें ड्राइवरिंग करने वाला, चलाने वाला आपको परमात्मा दिखाई पड़ जाता है। तो जब परमात्मा दिखाई पड़ता है, हमारा भगवान ही हर जगह है, तो भगवान जब हर जगह है तो वह जीव निश्चिंत हो जाता है। अब निश्चिंत हो गया कि जिस मालिक की तलाश में हम दर दर भटक रहे थे वही मालिक सबके पास है, सब जगह वही मालिक है। तब वो गुरु के चरण को दृढ़ता से पकड़ लेता है कि गुरु चरण कमल बलिहारी, और मेरे मन की दुविधा, मेरे मन की जो दुविधा है वह मालिक ने टाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, अब इसके आगे जो सत्संग के कार्यक्रम है अगली वीडियो में आपको मिलेगा। क्यों? ये बहुत ही, यह प्रेम का जो मार्ग है ना, इस यह पढ़ाई बड़ी ऊंचाई तक चलने वाली है और बड़ी लंबी। जितने जैसे जैसे आप गुरु के चरण को पकड़ के आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे राज खुलते जाएंगे। इसलिए अगला सत्संग जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। हमारे नए प्रेमी भाई बंधु जो सत्संग को सुन रहे हैं, वो यदि अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो उनके पास पहुंच जाए और उस सत्संग सुनें। और देखो, जब भी सत्संग आप सुनो तो पूरा सत्संग सुनो,
पूरा सत्संग आप सुनो बस, और कुछ नहीं। सत्संग सुनोगे तो असलियत का ज्ञान हो जाएगा, और असलियत का जब ज्ञान हो जाएगा तो आप भक्ति कर लोगे। और जो भक्ति बड़ी कठिन लगती है वही भक्ति आपको बड़ी आसान हो जाएगी, और सहज सहज में आप भक्ति कर लोगे और अपने घर निकल चलोगे। इसलिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर कमेंट में आप जय गुरुदेव नाम प्रभुपाद लिखा करिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, प्रेम से बोलो जय